आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू कर। तो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा या स्थित था? तो उत्तर है सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे बसा या स्थित था? तो रावी नदी के किनारे। यहाँ पे समझना है कि पहला प्रश्न में दिया है हड़प्पा सभ्यता और यहाँ पे हड़प्पा नगर। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। तो हड़प्पा सभ्यता की बात आए तो सिंधु नदी के किनारे और हड़प्पा नगर की बात आए तो रावी नदी के किनारे। ठीक है, अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस किताब में सीलोन का इतिहास और मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है? तो महावंश नामक किताब में। ठीक है, महावंश नामक किताब में सीलोन का इतिहास और मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी किस ग्रंथ में मिलता है? या तो अगला उत्तर है मुद्रा राक्षस। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मुद्रा राक्षस ग्रंथ में मिलती है। आगे पॉइंट है, लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत आया और 1856 ईस्वी तक रहा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने रेल बिछाने का काम भारत में किया था 1853 ईस्वी में। सबसे पहले लाहौर से कराची तक रेल लाइन बिछाई। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? लाहौर से कराची तक बिछाने का काम किया। अगला पॉइंट है, रेल लाइन बिछाने में 4 लेयर लगती है। लेयर मतलब परत। चलिए इनके बारे में देखते हैं। पहला लेयर है जमीन। जमीन मतलब मिट्टी की परत। ठीक है, पहला क्या है? मिट्टी की परत। दूसरा है गिट्टी या ब्लास्ट की परत और तीसरा है स्लीपर जिसमें पटरियाँ बिछाई जाती है। ठीक है, और चौथा है पटरियाँ। अगला पॉइंट देखते हैं, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन और ठाणे के बीच बिछाई गई क्या? रेलवे लाइन। ठीक है, जो 34 किलोमीटर की दूरी थी या अभी भी है। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल ने 1935 में रखा या दिया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल ने दिया। कब दिया? 1935 ईस्वी में। अगला प्रश्न पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार ऐसे। अगला पॉइंट है, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बालूचिस्तान अफगानिस्तान द पंजाब एंड क्लाट किताब 1844 ईस्वी में लिखी गई। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है कि एक किताब का नाम है, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बालूचिस्तान अफगानिस्तान द पंजाब एंड क्लाट किताब 1844 ईस्वी में लिखी गई। अगला पॉइंट है, 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम हड़प्पा नगर का उल्लेख चार्ल्स मेसन ने किया। ठीक है, 1856 में सर्वप्रथम हड़प्पा नगर का उल्लेख यानी उसकी बात किसने किया? चार्ल्स मेसन ने। अगला पॉइंट है, 1856 ईस्वी में जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन ने कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में पुरातात्विक अवशेष प्राप्त किए। यानी उनको खुदाई में क्या मिला? पुरातात्विक अवशेष यानी पुराने चीज़ें। अगला पॉइंट देखते हैं, 1873 ईस्वी में कनिंघम को पुरा वस्तुएं प्राप्त हुई। पूरा मतलब पुरानी, बहुत पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई। 1912 ईस्वी में जे.एफ. फ्लीट ने हड़प्पा से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर एक लेख मिला, यानी उसे एक लेख मिला जिसका नाम था हड़प्पा की मुहरें। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज
राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। ठीक है, 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। चलिए सिंधु सभ्यता के बारे में कुछ और जानते हैं। तो पहला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित था। सिंधु सभ्यता यानी यहाँ पे मंदिर नहीं बनाए गए थे, यहाँ मंदिर नहीं होते थे। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में पशुपति, मातृदेवी और प्रकृति की पूजा होती थी। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता में अफवाह तंत्र अच्छा था, यानी वहाँ का रहन सहन या सड़क या वातावरण सब अच्छा था। अगला पॉइंट है, यहाँ शहरी सभ्यता थी, यानी सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर मुख्य फसलें गेहूँ और जौ उगाया जाता था या प्राप्त होता है। और अगला पॉइंट है, यहाँ मुद्रा भी चलती थी। ठीक है, अगला पॉइंट है, यहाँ यातायात के साधन भी थे, जैसे बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी आदि। अगला पॉइंट देखते हैं, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। अगला पॉइंट है, मुद्रा में चित्र, यानी उनकी मुद्राएं में गैंडा जो एक सींग वाला था, 3 सिर वाले पशुपति, हिरण, हाथी, चीता, कलश, ये सभी उनकी मुद्राओं में चित्र बनाए जाते थे। प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस फसल की खेती नहीं की जाती थी? तो यहाँ पे चावल की खेती, गेहूं की खेती और जौ की खेती, ये तीनों की खेती की जाती थी, लेकिन गन्ने की खेती नहीं की जाती थी। ठीक है, तो उत्तर है गन्ने की खेती नहीं की जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता के लोग की विशेषताएं हैं? तो उनके पास बड़े बड़े मंडल, महल और मंदिर थे। गलत। वे पुरुष और स्त्री दोनों की पूजा करते थे। सही। ठीक है, तो उनकी क्या विशेषताएं थे? वो पुरुष और स्त्री दोनों की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता संस्कृत की मोहरों में नहीं बनाया जाता या मिला? तो हाथी मिलता है, गैंडा और बाघ। तो यहाँ पे गाय दिया, तो गाय उनकी मोहरों के चित्र में नहीं था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना सन 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसकी स्थापना? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शॉर्ट में ASI कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय दयाराम साहनी को दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता सर जॉन मार्शल ने रखा था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता सर जॉन मार्शल के द्वारा रखा गया। कार्बन 14 पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य समय 2350 से 1750 BC माना गया है, जबकि इसका मानक समय 2500 से 1750 BC माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसा था। सिंधु घाटी सभ्यता के 6 प्रमुख बड़े नगर में सिंधु घाटी सभ्यता के 6 प्रमुख और बड़े नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा और राखीगढ़ी शामिल हैं। ठीक है, इस सभ्यता की प्रमुख राजधानी थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है स्टुअर्ट पिगॉट के द्वारा। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा गया है स्टुअर्ट पिगॉट के द्वारा। चौंदड़ो आर्थिक राजधानी थी, जबकि कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग लिपि का प्रयोग किया करते थे, जिसे पूरी तरह अभी पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, यहाँ के मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या किया करते थे? लिपि मतलब लिखने के लिए, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इसी कारण इस सभ्यता को
अधैतिहासिक काल में रखा जाता है। अधैतिहासिक मतलब जिस काल में लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं गया उसे अधैतिहासिक काल में रखा जाता है या कहा गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम में के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि यहाँ अनेक वस्तुएं तांबे आधारित मिश्र धातुओं से बनी हुई पाई गई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि यहाँ तांबे की वस्तुएं बनाई हुई मिली। इस सभ्यता की विशेषताएं थी अच्छा अफवाह तंत्र मतलब अच्छा वातावरण, सड़कें अच्छी, नालियाँ आने जाने का। ठीक है, नगर नियोजन यानी नालियाँ सड़क बढ़िया थी, पक्की ईंटों की मकान अच्छे मकान थे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।